गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस वीडियो में हम बताने वाले नेविगेशन बार। ठीक है, सबसे पहले ये समझने सर नेविगेशन बार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक गूगल में जा रहे हैं और यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश करें। जैसे बहुत सारा क्या होता है ना कि जैसे वेब पेज जब ओपन करते हैं तो इस तरह का आपको सबसे टॉप पेज के टॉप में दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो होम का पेज खुलता है। अबाउट पे क्लिक करते हैं तो अबाउट का पेज खुलता है। ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉग का पेज खुलता है। और पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं तो पोर्टफोलियो पेज, और कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टेक्ट का पेज खुलता है। तो ये मेरा क्या एक ऑप्शन है, इसको बोलते हैं मेनू, या तो इसको क्या बोलते हैं बार। तो ये क्या एक पूरा जो इसको बोला जाता है नेविगेशन बार। तो इस टाइप को डिजाइन को बनाने के लिए हम नेविगेशन बार बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कोड पे आते हैं और आपको देखते रहिएगा और ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको 100% समझ में आएगा। और हम इस लेवल का बना रहे हैं कि आप लोग जो है फर्स्ट टाइम कोडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक चीज को आपको डिटेल में बताते चलेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वीडियो नंबर जो पिछले था पार्ट कितना था, 19 था। आज जो वीडियो नंबर होने वाला है उसका नाम है 20, वीडियो नंबर 20 होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो 20 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर। और यहाँ पे कर देते हैं पार्ट 20 नंबर, और इसका कर देते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल ले लिए, कंट्रोल से सेव। और यहाँ पे पेज का नाम रख देते हैं index.html। ठीक है, और यहाँ पे HTML का सिंटेक्स टाइप कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे जैसे लिख देते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेब पेज में आइए और यहाँ पे लिख दीजिए वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। कंट्रोल ऐसे सेव, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो वेब पेज बने। तो आप अगर जो शुरू से अंत तक वीडियो देखते आए हैं तो आपको वेब पेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो हम ऐसे समझ रहे हैं कि आप वेब पेज बना लेते हैं बहुत अच्छे से। अगर जो नहीं बना पाते तो आप पिछले वाला वीडियो को देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेब पेज बना लिया। अब सर हमको क्या करना है, डिजाइन करना है, किसी भी टाइप का नेविगेशन बार बनाना है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कुछ हेडिंग होता है। जैसे हम सबसे पहले एक हेडिंग अपना लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक क्या ले लेते हैं, डिव टैग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हेडर पार्ट होता है तो यहाँ पे हेडर ले लिए, और हेडर ले लिया। हेडर के अंदर यहाँ पे ले लेते हैं H1 टैग से, और यहाँ पे कर लेते हैं ये ले लेते हैं वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, इस तरह से आया। इसको डिजाइन करना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें CSS एक्टिवेट करेंगे। और CSS जो एक्टिवेट करते हैं दो तरीके से करते हैं, समझ में आ रहा है। एक था इनलाइन स्टाइल शीट और एक था इंटरनल स्टाइल। तो हम इंटरनल स्टाइल शीट से कैसे करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कौन सा टैग लगा देते हैं, स्टाइल टैग। और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे हमको कौन सा डिजाइन करना है, किस एलिमेंट को, हेडर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर, और हेडर में इस तरह से कर्ली ब्रैकेट दीजिए। यहाँ पे जैसे दे देते हैं बिट्स कितना परसेंट, तो 100% दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे दे देते हैं जैसे ऑरेंज दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं या तो रेड कलर दे देते हैं, यहाँ पे क्या दे देते हैं रेड, और डार्क रेड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और देखते हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से डिजाइन आ गया। सर ये ऊपर साइड से क्या है, स्पेस है, इधर साइड से स्पेस है। तो ऊपर साइड से स्पेस है तो बाय डिफॉल्ट जो होता है H1 में क्या होता है, मार्जिन होता है। तो यहाँ पे H1 में एक आईडी ले लेते हैं। तो देखिए आज हम आईडी जो लेते हैं ना, एक और है कि आईडी की जगह पे हम क्लास भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, क्लास एट्रीब्यूट ले सकते हैं। और इसका वैल्यू जैसे आईडी का वैल्यू देते थे उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लास भी ले सकते हैं और उसका वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे कर दिए ब्रांड नेम, क्लास का नाम क्या रख दिए, ब्रांड नेम। तो इस एलिमेंट का एक दूसरा नाम क्या दे दिए, ब्रांड नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे डिजाइन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिखते थे तो क्या लेते थे, सेलेक्ट करने के लिए हैज। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लास है ना, तो क्लास है तो हम क्या लेते हैं, डॉट लेते हैं। क्या लेते हैं, डॉट। और उसके बाद वैल्यू क्या है, ब्रांड है, तो ब्रांड और नेम, उसका वैल्यू क्या है, ब्रांड नेम है ना, और कर लिया। तो हम क्या हुआ कि इस तरीके से इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे अगर आईडी रहेगा, यहाँ पे आईडी रहेगा तो यहाँ पे क्या डालिएगा, हैज का सिंबल। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर जो यहाँ पे क्लास रहता है,
यहाँ पे अगर क्लास रहता है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे डॉट डालेंगे, समझ रहे हैं, पॉइंट डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए और इसमें जिस तरह से आप प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखते थे उसी तरीके से इसमें भी लिखना। जैसे मेरे को क्या करना है सर, इसमें बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ जाता है, H1 के अंदर क्या आता है, मार्जिन आता है। तो इसमें हमको क्या करना है, मार्जिन को क्या कर देना, 0 कर देना। तो यहाँ पे मार्जिन क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। कंट्रोल A से सेव कर लीजिए और यहाँ पे रिफ्रेश करिए तो ये हो गया। फिर भी सर स्पेस है, इधर थोड़ा सा स्पेस है ना, तो ये क्या है, बॉडी के अंदर स्पेस है, बॉडी। तो बॉडी ये जो एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर में जाते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉडी एलिमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम कर लेते हैं जैसे यहाँ पे पैडिंग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, पैडिंग 0। तो इसमें बॉडी में क्या रहता है, पैडिंग रहता है। तो यहाँ पे पैडिंग नहीं रहा तो मार्जिन लगा लीजिए, दोनों में से कुछ ना कुछ रहता है, बॉडी रहता है या तो पैडिंग रहता है। तो यहाँ पे पैडिंग, तो ये आ गया स्पेस। अब इसमें सर इसको क्या करना है, इसका हाइट डालना है। तो जैसे इसका हाइट डालना है H1 का, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हेडर में हम थोड़ा सा और हाइट बढ़ाना, तो इसमें पैडिंग कर ले। इसमें अगर जो हम पैडिंग कर लेते हैं कितना, तो पैडिंग जैसे 10 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल एस और इस तरह से सेव, और यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्रॉल बार आ जा रहा है। स्क्रॉल बार सर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरा जो है स्क्रीन का 100% से ज़्यादा हो गया। विड्थ 100% लगाए तो ये तो 100% स्क्रीन का हो गया, और उसके बाद पैडिंग 10 पिक्सल लगाए तो क्या हो गया, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया ना, 10 पिक्सल। तो इसको एक्चुअल साइज में रखने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें बॉक्स साइजिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बॉक्स साइजिंग, और यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर बॉक्स। कंट्रोल ए से सेव करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, समझ आया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाना है, इस कंटेंट को क्या लाना है, सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें H1 एलिमेंट से है ना, ये जो वेलकम टू नेजन कंप्यूटर लिखा हुआ है, कौन सा एलिमेंट से लिखा हुआ है, इस एलिमेंट से सेलेक्ट किए। तो इस एलिमेंट में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टेस्ट ए लाइन यहाँ पे ले लेंगे, सेंटर कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। इसका कलर जो है क्या कर देते हैं, व्हाइट। तो यहाँ पे कर ले लीजिए, कलर इजकल टू क्या लीजिए, व्हाइट ले लीजिए। उसके बाद इसका राइटिंग का नाम ले लेते हैं, फॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, सेंचुरी गोथिक लेते हैं, और कंट्रोल ए से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश। तो इस तरह से हो गया। तो ये हो गया वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर। सर ये मेरा क्या बना है, ये अभी हम जो इतना बनाए वो क्या हुआ, हेडिंग पार्ट। कौन सा पार्ट हो गया, हेडिंग पार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे नेविगेशन बार के लिए हम कौन सा टैग लेते हैं, हेड के बाद जाएंगे नेव टैग लेते हैं। कौन सा टैग, नेव टैग लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेव टैग को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे नेव लेंगे, तो नेव, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, जैसे इसका भी विड्थ कितना रहेगा, 100%। और जब 100% लगाएं तो पैडिंग वगैरह लगेगा ही। तो हम यहाँ पे क्या लगा ले, बॉक्स साइजिंग लगा ले, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे हाइट ले लेते हैं, कुछ अभी फिलहाल की क्या ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे हाइट कितना ले लेते हैं, तो हाइट जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 60 पिक्सल, कितना 60 पिक्सल ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं कलर, कलर कौन सा हो गया, तो बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा ब्लू, तो यहाँ पे डार्क ब्लू ले लेते हैं, या तो स्काई ब्लू ले लीजिए, कंट्रोल से सेव, और यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो मेरा इस तरह से आ जा रहा है, समझ में आया, इस तरह से आ जा रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है सर, जैसे यहाँ पे मेरे को इसमें मेनू डालना है। जैसे इस तरह से मेनू यहाँ पे था ना, जैसे होम था, अबाउट था, ब्लॉग था, पोर्टफोलियो था और कंटेंट था। तो इस तरह का मेनू डालना है यहाँ पे। तो कैसे डालेंगे, तो नेव के अंदर जाएंगे, किस में जाएंगे, नेव के अंदर जाएंगे। और मेनू डालने के लिए जो आता है ना, हम लोग UL टाइप का यूज करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और इसके अंदर क्या है, एल है, जितना लिस्ट है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे होम है तो होम लिखेंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी करिए। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, होम के बाद कर देते हैं यहाँ पे कोर्सेज, कोर्सेज कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट डी, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं जैसे सॉफ्टवेयर कोर्सेज ले लेते हैं। यहाँ पे रिव्यू ले लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे साइन अप ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं लॉगिन, समझ में आया। यहाँ पे रिव्यू ले लेती और कंट्रोल एस,
और यहाँ पे तो इस तरह से देगा कि मल्टीपल स्टेप। इसमें सर गैप आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें यूएलसी में भी रहता है, क्या रहता है, मार्जिन बाय डिफॉल्ट रहता है, तो उसको हटाना है। तो यहाँ पे देखो इसका एक क्लास का नाम ले लेते हैं, तो क्लास का नाम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास के ले लो, नेव ले लो, या तो ये ले लो, यहाँ पे क्लास का नाम ले लेते हैं नेविगेशन, नेविगेशन बार। क्या ले लेते हैं, नेव कंटेनर ले लो, क्या ले लो, नहीं तो नेविगेशन, ठीक है, नेविगेशन बार ही लो, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल एस से हो गया, और उसके बाद यहाँ पे डिजाइन करने के लिए क्या सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डॉट देंगे ना, क्योंकि क्लास से करें, तो यहाँ पे नेविगेशन, नेविगेशन हाइफन बार, ठीक है। और इसको अब इसको क्या करना है सर, सबसे पहले इसमें भी मार्जिन रहता है तो 0 कर दो, और पैडिंग को क्या कर दो, पैडिंग को 0 कर दो, कंट्रोल ऐसे सेव करो और यहाँ पे हटा दो, देखो हट गया। अब बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे डॉट डॉट जो आ रहा था वो वाला, वो है बाय डिफॉल्ट, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, लिस्ट स्टाइल करते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, नन, तो वो जो डॉट डॉट आ रहा था अंदर वो हट जाएगा, क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। अब उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है कि सर इसको क्या करना है, अलग अलग लाइन में रखना है, मतलब ये होम के बाद कोर्स होना चाहिए, कोर्स के बाद रिव्यू, ये क्या हो रहा है, अलग अलग लाइन में आ जा रहा है ना, हमको एक ही लाइन में लाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब का एक एक नाम दे दीजिए, यहाँ पे ए लाइन जितने भी है ना उसका एक नाम दे देते हैं, क्लास नाम दे देते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं नेव हाइफन आइटम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, आइटम, ठीक है, नेव हाइफन आइटम दे देते हैं, कंट्रोल एस। और उसके बाद यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, तो नेव हाइफन आइटम ले लेते हैं, और उसके बाद ये ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे करना है, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा, डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होता है, डिस्प्ले एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। जैसे अगर जो डिस्प्ले नन कर देते हैं तो क्या होता है, हाइड हो जाएगा, जितने भी है ये क्या हो गया, हाइड हो गया। अगर जो जैसे यहाँ पे, और अगर जो नन रहेगा तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ब्लॉक रहता है, क्या रहता है, ब्लॉक रहता है, तो मेरे को क्या होता है, दिखाई देता है, समझ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर जो जैसे देखिए डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, अगर जो डिस्प्ले इनलाइन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डिस्प्ले, ये सब प्रॉपर्टी, अगर जो भी प्रॉपर्टी नया लगता है उसको ऐड कर लीजिएगा नोट्स में। जैसे हम यहाँ पे इनलाइन लिखे, तो यहाँ पे देखो इनलाइन लिखे तो क्या हुआ, एक लाइन में आ गया, अगर जो इनलाइन लिखे तो क्या हुआ, एक लाइन में। अब इसमें सर इनलाइन एक लाइन में आ गया, हम चाहते हैं इसका क्या करना, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, जैसे इसका विड्थ और इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे सबसे पहले ना हर एक ए लाइन में बॉर्डर लगाना चाहता है, हर एक ए लाइन से कंटेनर से जो बना है उसमें क्या बनाना चाहते हैं, एक बॉर्डर। तो यहाँ पे क्या ले लीजिए, बॉर्डर ले लीजिए, और बॉर्डर इजकल टू क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे रेड ले लेते हैं, फिलहाल के लिए अभी क्या ले लेते हैं, रेड, और यहाँ पे रेड ले लिए तो ये रेड आ गया। अब इसका हम चाहते हैं सर क्या, विड्थ और हाइट बढ़ाना, तो देखिए यहाँ पे अगर जो हम विड्थ लिखते हैं WIDTH विड्थ, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 200 पिक्सल, तो यहाँ पे क्या विड्थ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अगर जो सर यहाँ पे 300 लगा रहे तो भी बढ़ रहा है, तो नहीं बढ़ रहा है। तो विड्थ इसलिए नहीं बनता है, विड्थ और हाइट उसी एलिमेंट में काम करेगा जिस एलिमेंट को क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा, क्या रहेगा, ब्लॉक। और बहुत सारे ऐसे, और जितने भी आज तक हम यूज करते हैं, जैसे H1 हो गया, P टैग हो गया, div टैग हो गया, ये सब जितने भी टैग है सब में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले क्या रहता था, डिस्प्ले क्या रहता था, ब्लॉक रहता था। इसलिए क्या होता था, ये सब सारे में विड्थ और हाइट क्या होता था, विड्थ और हाइट जो है काम करता था। लेकिन अभी हम क्या किए, इस एलिमेंट में जितने भी एल में भी, एल भी ले लो, एक एल में भी ये काम करता है, और लेकिन अभी एल में हम क्या कर दिए, हम डिस्प्ले को क्या कर दिए, डिस्प्ले इजकल टू इन लाइन ले लिए। तो इन लाइन लेने से क्या होता है, ब्लॉक हट जाता है, जब ब्लॉक हट गया तो विड्थ और हाइट काम करना बंद कर देता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो रहेगा उसी में विड्थ और हाइट काम करेगा। अगर देखिए हम अभी यहाँ पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले इन लाइन के जगह पे हम ब्लॉक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ब्लॉक ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक आता है, या लिखिए या तो ना लिखिए, बात तो बराबर है। अगर जो हम यहाँ पे ब्लॉक ले लेते हैं तो देखिए इसका विड्थ काम कर रहा है, जैसे अगर जो अभी यहाँ पे 300 है, अगर जो हम यहाँ पे 400 कर दें तो यहाँ पे देखिए इसका विड्थ कितना हो जाएगा,
400। लेकिन यही अगर जो हम यहाँ पे इनलाइन लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम करना बंद कर दे रहा है। समझ रहे बात को। तो सर इसमें विड्थ कैसे काम करेगा, मेरे को ये करना है कि एक लाइन में रहे भी, एक लाइन में कंटेंट रहे भी, और मेरा हाइट और विड्थ भी काम करे। तो इसके लिए दूसरा प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले में ही है, डिस्प्ले में है इनलाइन ब्लॉक। क्या है, इनलाइन ब्लॉक है। क्या है, इनलाइन ब्लॉक है। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे जो देखें। तो यहाँ पे आ जाइए, ये इसको इरेज कर देते हैं सब सारे को, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनलाइन के साथ साथ हम क्या लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, ब्लॉक लगा देंगे। समझ में आ रहा बात को। तो अगर जो इनलाइन ब्लॉक लगा देंगे तो क्या होगा, इसमें वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। अब ज्यादा ले लिए यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्या कर देते हैं 200, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं 200 पिक्सल और कंट्रोल एच और ये बिट, तो काम कर रहा है क्या, अब कर रहा है ना काम। तब बिट और हाइट, तो कभी भी इस तरह से आपको एक लाइन में लाना रहे और उसमें बिट और हाइट भी काम करे, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इनलाइन ब्लॉक लगाएंगे। क्या समझ में आया। तो देखो डिस्प्ले का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। कौन कौन सा है डिस्प्ले से रिलेटेड, डिस्प्ले से रिलेटेड बहुत सारा वैल्यू है, जिसमें से पहला बताया है नन, नन जो क्या करेगा, हाइड कर देगा। दूसरा बताया इनलाइन, और तीसरा बताया ब्लॉक, और चौथा बताया इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक। तो इसका यूज सर कब करेंगे, जब हमको क्या करना रहे, हाइड करना रहे कंटेंट, मतलब दिखाना ही नहीं कंटेंट, मतलब कंटेंट लिखा रहे और दिखाए नहीं, तो उसके लिए। और इसका यूज कब करेंगे सर, जब ऑल एलिमेंट को क्या करना है, ऑल एलिमेंट को एक लाइन में लाना है। समझ रहे ना। और इसका कम करना है जब आपको हाइड को क्या करना है, शो करना। और इसमें क्या करना है कि ऑल एलिमेंट को एक लाइन में लाना है, और साथ साथ क्या करना है, इसमें विड्थ और हाइट काम भी करे, तो हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, इनलाइन ब्लॉक। तो ये सब जो वीडियो को पॉज करके, ये सब जो कभी भी यूनिक लगे प्रॉपर्टी और वैल्यू, तो उसको आप नोट कर लिया करिए। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो सर यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे सर ये तो हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको क्या किया है सर, अरेंजमेंट करना है सही से। समझ में आ रहा है। तो इसको अरेंजमेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए, इसमें बिर्थ और हाइट काम कर रहा है, तो सबका बिर्थ इक्वल हो गया। अब यहाँ पे जैसे देखिए कि ये जो जितने भी ए लाइट टैग है, किस टैग से मार्कअप है, इस टैग से ना। तो इसमें हम अगर जो यहाँ पे मार्जिन ऑटो लगा दें, तो क्या वो सेंटर में चला जाएगा। मार्जिन अगर जो हम ऑटो लगा दें, तो ये बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा कि नहीं। लेकिन गया क्या, नहीं गया। मार्जिन ऑटो लगा रहे हैं, सेंटर में गया, नहीं गया। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करके इसको सेंटर में लाना होगा। सबसे पहले इसमें बॉर्डर लगा लीजिए, इसमें बॉर्डर लगा लीजिए, और देखते हैं कितना है। जैसे यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कलर जो है ब्लैक कर लेते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ब्लैक देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूएल का जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो स्पेस बचा था क्या, नहीं ना, स्पेस नहीं बचा था, कहाँ से मार्जिन ऑटो लगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है यूएल का बिर्थ कितना रहे, यूएल का बिर्थ जितना बड़ा कंटेंट है इसके अंदर, यूएल का बिर्थ उतना रहे जितना इसका कंटेंट का बिर्थ है। ये जो छोटा छोटा जो हम यहाँ पे कितने लिखे, 5 लिखे ना, 5 जो कंटेंट लिखे हैं, उस कंटेंट का जितना बिट्स ले रहा, स्पेस ले रहा, उतना ही उसका भी बिट्स रहे। तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे मार्जिन नहीं लगाएंगे, मार्जिन तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसका बिट्स पहले डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट फिट। क्या लिखेंगे, फिट कंटेंट। क्या लिखेंगे, फिट कंटेंट। इसका बिट्स क्या लिखेंगे, फिट कंटेंट। कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, और यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहीं तक आ गया कि नहीं, मतलब जितना इसका है उतना ही आ गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन ऑटो लगाएंगे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास यहाँ पे जो है स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है ना। तो क्या करेगा, इतना स्पेस को डिवाइड कर लेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। देखो रिफ्रेश किए तो यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, मेरा सेंटर में आ गया। क्या आ गया, मेरा ये सेंटर में आ गया। अब मेरे को हाइट चाहिए, सर हाइट कितना चाहिए, तो इस कंटेंट जितना है उतना हाइट चाहिए। तो ये कंटेंट का हाइट कितना है, तो ये कंटेंट का हाइट है 60 पिक्सल। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक तो तरीका है कि सर यहाँ पे इसका हाइट कितना लगा दें,
इसका हाइट जो है ऐसे 60 पिक्सल लगा लेते हैं इस तरह से, तो इस तरह से भी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। लेकिन देखो वो थोड़ा सा जो है आगे बाहर की ओर निकल गया, क्यों, क्योंकि सर बॉर्डर वगैरह ली। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, बॉक्स साइजिंग। तो यहाँ पे अगर जो बॉक्स साइजिंग लगा देते हैं तो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बॉर्डर को। देखो अभी बहुत सिंपल तरीके से हम बनाना सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि सर हम कहीं पे देखे तो दूसरा तरीका से बताएगा, क्योंकि देखो टीचर जो होता है ना कि अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। बहुत लोग होता है कि जैसे डायरेक्ट पूछेगा आएगा तो एडवांस वाला पूछेगा कि सर ये बताइएगा, और बिगिनर में वो पढ़ाने का चीजें नहीं रहता है, समझ आ रहा बात को। और वो बोला मतलब बेसिक जान ही नहीं रहा और पहले एडवांस से सीखना चाह रहा है, तो उस तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो नेविगेशन बार जो होता है बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सबसे बेसिक तरीका है जो हम अभी बता रहे हैं। धीरे धीरे जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का काम है मेरे को सिखाना, ना कि आप लोगों को कंफ्यूजन कर देना, समझे? तो किस तरीके से सिखाया जाएगा वो मेरे को पता है। तो बस आप लोगों का एक ही काम है कि डेली बाय डेली वीडियो देखिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। तो एक तो ये तरीका था, लेकिन हम यहाँ पे ये जो बी हाइट 60% है। अब अगर जो हम यहाँ पे हाइट अगर जो नेब का हम बाय द वे 70% कर दें, तो देखो मेरे को क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा ना। लेकिन हम ऐसा क्या करें सर कि हम यहाँ पे चेंज करें, यहाँ पे जैसे अगर जो हम यहाँ पे लिख दें 50 पिक्सल, तो यहाँ पे भी अपने आप क्या हो जाए, ये कम हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, पिक्सल में नहीं लगाएंगे, बल्कि हाइट हम क्या कर देंगे, इस कंटेनर का हाइट है उस कंटेनर का क्या कर देंगे 100%। तो 100% कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, क्यों, यहाँ पे नेव आइटम में नहीं, हाँ नेव आइटम में, क्योंकि इसी कंटेनर के अंदर है। तो इसका ये कंटेनर का क्या हो जाएगा, ये जितना रहेगा वो इसका हाइट 100% है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर जो हम 100% लगा दे रहे हैं, यहाँ पे 100% लगा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ये जो स्काई ब्लू कंटेनर का है वो अपने आप में 100% है। तो देखो यहाँ पे काम कर जा रहा है, तो काम किया, यहाँ पे 100% लगाए, तो किसका 100% ले लिया, नेविगेशन बार का, मतलब यूएल का। हम लगाए नेव के अकॉर्डिंग, तो यूएल में भी हाइट हाइट कितना लिख दीजिए, यहाँ भी हाइट क्या कर दीजिए 100%। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि अगर जो यहाँ पे अगर जो कम बेसिक करेंगे तो ये भी क्या होगा, कम बेसिक। जैसे अगर जो हम यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे नेव के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे 50 के जगह पे 60 पिक्सल कर लेते हैं, तो यहाँ भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे भी अगर जो कम करें तो वहां भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आया? अब उसके बाद सर जितने भी टेस्ट लाइन है सब में क्या करिए, बैकग्राउंड कलर डालते हैं। क्या डालते हैं, एक बैकग्राउंड कलर डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हैं कि हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जैसे यहाँ पे डाल देते हैं, कोई भी कलर डाल देते हैं, या तो इसको क्या कर देते हैं, टेस्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेस्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू आइटम में जाएंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, टेस्ट लाइन लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे। धीरे धीरे वीडियो का क्वालिटी जो है डीप में जा रहा है, ठीक है। तो आप शुरू से देखिएगा तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वर्टिकल जो है क्या करना है, वर्टिकल सेंटर करना। तो वर्टिकल सेंटर करने के लिए क्या लगाते हैं, पैडिंग वगैरह लगाते हैं। देखो आगे एडवांस में जाएंगे और अलग तरीका, लेकिन अभी जैसे बता रहे हैं वैसे ही करना है, तभी सीख पाइएगा कोडिंग, नहीं तो नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि आपको बेसिक लेवल भी तो कंप्लीट करना है अच्छे से, कि खाली डायरेक्ट एडवांस लेवल का ही करना नहीं ना। तो पहले बेसिक जानिएगा तब ना एडवांस कर पाइएगा। तो यहाँ पे हम अभी किससे करेंगे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पैडिंग। इसमें लगा देंगे पैडिंग। अब पैडिंग कितना लगा देंगे, तो जैसे यहाँ पे हाइट इसका कितना है, हाइट इसका अपने आप में कितना है 60 पिक्सल है ना। तो हाइट यहाँ पे 60 पिक्सल है, या तो 60 पिक्सल है ना, हाँ 60 पिक्सल है। तो यहाँ पे हम अगर जो फॉन्ट का साइज जो है 20 पिक्सल रख दें, तो मेरे पास कितना बच गया 40 पिक्सल। तो हम यहाँ पे पैडिंग अगर जो यहाँ पे ऐसे लिख दें, पैडिंग 20 पिक्सल लिख दे, तो क्या होगा, चारों साइड से क्या हो जाएगा 20 पिक्सल आ जाएगा। यहाँ पे आ गया, तो ये क्या आ गया, मेरा सेंटर में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लीजिए। तो फॉन्ट साइज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 30 पिक्सल कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं 30 पिक्सल। अब ये नीचे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 20 पिक्सल ही करी, ठीक है, कंट्रोल एस। तो इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना 20 की जगह पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं 15 पिक्सल। कितना कर लेते हैं 15 पिक्सल, कंट्रोल एस। समझ में आ रहा है, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पे इसका राइटिंग चेंज कर लीजिए। तो राइटिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं फॉन्ट फैमिली
सेंस सेरिफ, कंट्रोल एस से सेव और यहाँ पे रिफ्रेश कर दें। इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत? अब ये जो बॉर्डर जो दिख रहा है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो एक बॉर्डर तो यहाँ पे था ब्लैक नेविगेशन बार का, उसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट करना जानते हैं ना आप लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ से हटा दे रहे, और ये जो यहाँ पे इसमें ये रेड वाला बॉर्डर है उसको भी हटा दे रहे। तो रेड वाला बॉर्डर यहाँ पे, तो इसको भी हम क्या कर दे रहे, कमेंट कर दे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेन्यू थोड़ा सा जो है ना ऊपर से नीचे आ रहा है। 15 की जगह पे 18 ले लीजिए। कितना ले लीजिए, 18। कंट्रोल ऐसे सेव और यहाँ पे समझ आया बात को। तो ये मेरा क्या बन गया, ऊपर वाला हेडर बन गया और ये नीचे वाला क्या बन गया, नेविगेशन बार बन गया। समझिए। अब हम चाहते हैं सर कि इस पे माउस ओवर करें तो थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का दिखे, डिजाइनिंग होता है ना। जैसे यहाँ पे माउस ओवर करें तो अलग टाइप का डिजाइनिंग दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से करेंगे। यहाँ पे एक होता है सूडो क्लासेस, क्या होता है, सूडो क्लासेस होता है। तो यहाँ पे सर कैसे करेंगे, तो हम इस तरीके से चाहते हैं कि देखिए इस पे माउस ओवर करें, किस पे, होम पे। तो होम पे माउस ओवर करें तो क्या हो, इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज हो जाए, मतलब कुछ बैकग्राउंड कलर आ जाए। कोर्स पे क्लिक करें तो उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए। अगर जो रिव्यू पे क्लिक करें, रिव्यू पे माउस ओवर करें, क्या करें, माउस ओवर करें तो बैकग्राउंड कलर आए। साइन अप पे क्लिक करें तो उस पर बैकग्राउंड कलर आए। लॉग इन पे करें तो उस पर बैकग्राउंड कलर है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए किस पे माउस ओवर करना है, होम पे ना। तो यहाँ पे होम इस कंटेंट से है ना, तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, नेव आइटम। तो नेव आइटम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले सेलेक्टर का नाम लिखेंगे। तो सेलेक्टर का नाम क्या है, नेव हाइफन आइटम। और यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से कॉलन वाला सिंबल, और यहाँ पे लिख देंगे ओवर। समझे। तो इसके मतलब क्या हुआ, नेव आइटम पे माउस ओवर करेंगे। कहने का मतलब है कि इस पे माउस, माउस ओवर का मतलब है कि उस पे माउस लगे। जैसे इस पे माउस लगे ना तो ये हो गया माउस ओवर। समझ आ रहा। तो नेव आइटम पे माउस ओवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसी पे उसका क्या हो जाए ना, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा सा जो है ब्लू, डार्क ब्लू कर लो इस तरह से। कंट्रोल ऐसे से और यहाँ पे रिप्लेस और से। तो यहाँ पे क्या किया, माउस ओवर करेंगे तो इस तरह से होगा। समझ आ रहा है बात को, इस तरह से हो रहा है कि नहीं, तो इस तरह से हो रहा है। मतलब जिस पे माउस ओवर करे उस एल आई का एलिमेंट पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर ये कलर। अब हम चाहते हैं कि टेस्ट का कलर क्या हो जाए सर, व्हाइट हो जाए। तो यहाँ पे टेस्ट का कलर यहाँ पे क्या कर देना होगा, यहाँ पे जैसे कर दे कलर जो है, कलर यहाँ पे क्या कर दे, व्हाइट कर दे। कंट्रोल ए से सेव कर दे और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं, इस तरह से हो रहा है। समझा सर। इसमें ड्यूरेशन लगे, जैसे एक प्रॉपर्टी होता है कि यहाँ पे माउस ओवर कर रहे हैं तुरंत हो जा रहा है ना बैकग्राउंड कलर, हम थोड़ा सा टाइमिंग लगे तो इसके लिए होता है ट्रांजिशन। होता है क्या होता है, ट्रांजिशन। क्या होता है, ट्रांजिशन। और यहाँ पे कर देते हैं 0.5 सेकेंड, मतलब 0.5 सेकेंड में वो कलर चेंज हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे करेंगे तो धीरे धीरे हो रहा है ना। यहाँ पे जैसे अगर जो हम यहाँ पे 1 सेकेंड कर दे, जैसे 1 सेकेंड कर दे तो यहाँ पे 1 सेकेंड में होगा। देखो धीरे धीरे हो रहा है कि नहीं, टाइम ले रहा है, हो रहा है ना। अगर जो यहाँ पे हम 5 सेकेंड कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, 5 सेकेंड में होगा। जैसे देखिए हो रहा है ना धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे 0.5 सेकेंड बेस्ट है, तो इसी को रखिए। थोड़ा सा ज़्यादा डिले भी अच्छा नहीं, तो इस तरह से समझ आ रहा बात। तो इस तरह से इसमें सर इतना पहले वीडियो को पॉज करिएगा और आप बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आगे सर इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रक्चर को और बढ़ाते हैं। समझ रहे, इतना दिक्कत। अब हम चाहते हैं कि सर इसमें क्या ना, कि इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना से पहले आप इतना को वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए, तभी आगे बढ़िए। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या ऐड करना है, यहाँ पे एल आई के अंदर जो है ना एंकर टैग लगाते हैं। कौन सा टैग, एंकर टैग। सर एंकर टैग क्यों लगाएंगे, क्योंकि होम पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुले, होम पेज। कोर्स पे क्लिक करें तो कोर्स पेज, तो उसमें लिंक लगाना पड़ेगा ना। तो इसमें लिंक लगाते हैं एंकर टैग। तो यहाँ पे एंकर टैग लगा दीजिए। तो हर एक जगह पे क्या लगा देंगे, एंकर टैग। ये अभी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, नेविगेशन बार का क्या है, स्ट्रक्चर है। हर एक किसी भी टाइप का बेसिक नेविगेशन बार बनाइए या सिंपल बनाइए या एडवांस बनाइए, किसी भी टाइप का बनाइए, तो आपको स्ट्रक्चर जो है यही अपनाना पड़ेगा। समझा रहा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं,
एक एट्रीब्यूट होता है इसका लिंक करने के लिए, उसका नाम क्या है href। लेकिन अभी क्या इसके लिए हर एक के लिए अलग अलग पेज बनाए हैं क्या? नहीं बनाए ना। तो अगर हर एक के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाए तो एक होता है ब्लैंक। कहने का मतलब अभी यहाँ पे इसके अंदर क्या रख देंगे, इम्पॉर्टेंट। इसके मतलब है कि अभी हम ब्लैंक रखे, लिंक तो कर दिया, बस ब्लैंक रखे। बस खाली मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इस ना मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, उस पेज का खाली पेज बना के उसको लिंक करना रहेगा, समझा। कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश जब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कलर बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे इसको डिजाइन, अब इस होम को थोड़ा सा कलर करना है, तो यहाँ पे कलर व्हाइट लगा हुआ है, तो सर व्हाइट तो हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब एंकर टैग लगाते हैं ना, तो ये जो होम है, कोर्स है, रिव्यू है, साइन अप है, लॉगिन है, सबसे नजदीकी जो है कौन सा टैग से मार्कअप है, एंकर टैग से मार्कअप है ना। तो एंकर टैग का इफेक्ट ज्यादा लेगा, किस टैग का, एंकर टैग का इफेक्ट जो है ज्यादा लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसका एक, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक नाम आइडेंटिफाई कर देते हैं, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे कर देते हैं लिंक, ऐसे कर देते हैं नेव हाइफन लिंक, क्या कर देते हैं, नेव हाइफन लिंक कर देते हैं, समझ आ रहा है। देखो ए लाई का था नेव हाइफन आइटम, लेकिन एंकर टैग का क्लास का नाम क्या हो गया, नेव हाइफन लिंक। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये जो नेव हाइफन लिंक है किससे, किसका एट्रीब्यूट है, क्लास का। तो क्लास को यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डॉट, और आईडी रहता है तो क्या करते हैं, हैच देते हैं, लेकिन क्लास है तो यहाँ पे डॉट लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेव हाइफन लिंक कर लेंगे और यहाँ पे करली ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कलर इज इक्वल टू ब्लैक करेंगे, पहले ब्लैक ही था ना, तो कंट्रोल से हम क्या कर देंगे ब्लैक। तो बैड तो सर अंडरलाइन मेरे को नहीं रखना है, क्या करना है, अंडरलाइन मेरे को नहीं रखना। तो अंडरलाइन नहीं रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट होता है, एक प्रॉपर्टी होता है और डेकोरेशन होता है, उसको क्या कर देंगे, अंडर नन कर देंगे। नन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारा डेकोरेशन उसका जो है हट जाएगा, तो अंडरलाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब सर माउस मूव करे तो उसका कलर व्हाइट होना चाहिए, तो व्हाइट तो अभी नहीं हो रहा ना, तो इसका कलर अगर जो व्हाइट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमको क्या करना होगा कि इस पे एंकर टैग पे माउस ओवर करे तब उसका व्हाइट कलर हो ना। तो यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे हटा दो, इसका ड्यूरेशन हटा दो, इसका हटा दो और यहाँ पे ले लो, यहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए हम बोले कि पहले वीडियो को उतना पहले पॉज करके रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए तब आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेव लिंक हाइफन नेव लिंक पे माउस ओवर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कलर जो है क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इस तरह से किए हैं और यहाँ पे माउस ओवर करते हैं तो यहाँ पे देखो, तो क्या यहाँ पे देखो ए लाइन में जा रहे तो नहीं हो रहा है, जब इस एंकर टैग पे जा रहे तब हो रहा है। मेरे को क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे जाए तभी हो जाना चाहिए, मतलब इस ए लाइन वाला बॉक्स के अंदर जाए तभी हो जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो ए लाइन बॉक्स पे माउस ओवर थोड़ी कर रहे हैं, कलर देखो ए लाइन पे, यहाँ पे नेव आइटम मतलब ए लाइन है ना, है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेव आइटम है जो, ये किसके लिए, ए लाई, तो ए लाई पे माउस ओवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डार्क ब्लू हो रहा है। लेकिन नेव लिंक मतलब एंकर टैग पे माउस ओवर कर रहे हैं तब व्हाइट हो रहा है, तो सही तो काम कर रहा है कि ए लाई पे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कंट्रोल एस क्या हटा दो, कंट्रोल एस कुछ तो चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है कि ए लाई पे माउस ओवर कर रहे हैं तब बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है, लेकिन एंकर टैग पे जा रहे हैं तब हो रहा है। मेरे को क्या करना है कि सर ए लाई पे ही माउस ओवर करे तब उसका टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, व्हाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो ऐसे करेंगे, थोड़ा सा चेंज है, डॉट किस पे माउस ओवर करे, नेव हाइफन आइटम पे, नेव हाइफन आइटम पे माउस ओवर करे तो क्या उसी पे, उससे तो इफेक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्पेस देंगे और यहाँ पे किस पे, डॉट नेव हाइफन लिंक, लिंक पे क्या हो जाना चाहिए, उसका कलर व्हाइट हो जाना चाहिए,
वाइट। इसके मतलब समझिए ध्यान से कि इस आइटम पे माउस ओवर करेंगे तो इस लिंक पे होना चाहिए। और ये क्या है, नेव आइटम के अंदर है ना, नेव लिंक, नेव आइटम के अंदर है नेव लिंक, तभी काम करेगा क्योंकि उसका चाइल्ड होना चाहिए। इसका चाइल्ड है तो इस टाइप को सेलेक्टर को क्या बोलते थे, नेस्टेड सेलेक्टर बोलते थे कि नहीं, कि सेलेक्टर के अंदर सेलेक्टर, जैसे इसके अंदर को सेलेक्ट कर रहे हैं बताए थे भी। तो यहाँ पे कलर व्हाइट हो जाएगा कि नेव आइटम पे माउस ओवर करे तो नेव लिंक का कलर क्या हो जाए, व्हाइट। तो यहाँ पे कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए बहुत कुछ जो था आप लोगों के लिए नया था। और यहाँ पे ये है, इसको हम बोलते हैं सूडो क्लासेस। इसको क्या बोलते हैं, सूडो क्लासेस बोलते हैं। कि जैसे होता है ना कि सेलेक्टर का नाम और उसके बाद हम सूडो क्लासेस का यूज करते हैं। और कौन सा सूडो क्लासेस का यूज किए, तो ओवर सूडो क्लासेस, कि यहाँ पे माउस ओवर करे तो उस पे कुछ अलग प्रॉपर्टी सीएसएस का और वैल्यू लगे, अलग इफेक्ट दिखे। समझ में आ रहा है, मतलब ब्राउजर ओपन होते समय नहीं दिखा, जब हम इस पे माउस ओवर करें तब दिखे। इस तरह का सूडो क्लासेस बहुत सारा है, तो हम एक एक करके सूडो क्लासेस पढ़ेंगे और बहुत सारा चीज करेंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। सबसे पहले एक तो प्रोजेक्ट टाइप में बना कि सर नेविगेशन बार कैसे बनाएंगे, और उसके बाद इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी का क्या काम है, और इसमें सूडो क्लासेस का क्या काम है, हम वो सीखे। तो ये वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। और इस वीडियो को अगर जो एक बार में प्रैक्टिकल समझ में नहीं आता तो 2 या 3 बार इस वीडियो को देख देख के प्रैक्टिकल करिए और आपको 100% समझ में आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो आपको कोडिंग सही से सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल मल्टीपल टाइम करना होगा। तो ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो हम वीडियो नंबर 21 में मिलेंगे। बाय बाय।